हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत आहान से होती है। वो जेडी को डांटता है। वो कहता है कि आप बड़े पापा कहलाने के लायक नहीं हैं, आप किसी रिश्ते के लायक नहीं हो, आप सिर्फ अमीर बनने के लायक है और मालिक बनने के लिए किसी को खरीद सकते हो। ऐसे लोग दिल से गरीब होते हैं। पंक्ति देखती है और रोती है। आहान उसके पास जाता है। आहान पंक्ति के पैरों से घुंघरू को निकाल देता है। अनीता पूछती है कि क्या कर रहा है। पूर्वा कहती है कि वो पंक्ति को मुक्त कर रहा है। आहान कहता है कि जिस पाँव में मैं पायल बांधना चाहता था तुमने उसमें घुंघरू बांधे। लोग इस उम्र में किसी की बेटी को बहू बनाते हैं, तुमने किसी की बेटी को अपनी रखेल बनाया। मुझे पता है कि पंक्ति ने बहुत संघर्ष किया होगा, उसने कोशिश की होगी अपने आप को बचाने की, लेकिन वो क्या कर सकती है जब तुम और उसकी माँ उसके सामने थे। वो कहता है कि फिर से पंक्ति को देखने की हिम्मत मत करना, याद रखना कि मैं भी धनराज गिर हूँ। जेडी चुपचाप देखता है उसे। फिर आहान वहां से चला जाता है। जेडी आहान को आवाज लगाता है रुको, फिर उदय भी साथ चला जाता है। पंक्ति रोती हुई बैठ जाती है और आहान कहती है फिर जेडी ने गुस्से में घुंघरू फेंके। वो अपने गुस्से पर काबू रखता है और किसी को कॉल करता है। वो किसी को उसका काम करने के लिए कहता है और चला जाता है। अनीता कहती है कि भगवान का शुक्र है कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ। पंक्ति उसका फोन ढूंढती है। वो दौड़ती अपने कमरे में जाती है। वो फिर आदमी कहता है कि आहान कुछ नहीं कर सकता, मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा कि आहान दुबई नहीं पहुंचा। जेडी कहता है कि मेरे घर पहुंचने से पहले कुछ भी करो। फिर आदमी मानव को कॉल करता है। उदय और आहान रास्ते में रहते हैं। आहान जेडी के बारे में सोचकर रोता हुआ बैठ जाता है। पंक्ति आहान को कॉल करती है, वो उठाता नहीं है। वो पूर्वा से कहती है कि उसे टेंशन है कि आहान कुछ गलत कर लेगा। अनीता आती है और उसे ताना मारती है, कहती है कि इसका अच्छा असली ड्रामा वहां पे होगा। आहान जाएगा और घर पर जेडी की सच्चाई बताएगा, लेकिन जेडी के पास बहुत संपर्क है, शायद वो आहान को घर नहीं पहुंचने देगा। पूर्वा उसे इसे रोकने के लिए कहती है। अनीता कहती है कि मुझे नहीं पता कि जेडी आहान के साथ क्या करेगा और वो चली जाती। जेडी का आदमी आदर्श घर आता है और मानव से मिलता है। आदर्श कहता है कि आहान की वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मानव कहता है कि शांत हो जाओ, आहान दुबई के लिए रवाना हो गया था। आदर्श वीडियो दिखाता है कि आहान कॉन्सर्ट के लिए नहीं पहुंचा। मानव आहान को कॉल करता है और कहता है कि वो जवाब नहीं दे रहा है, वो कहाँ पे है। अपर्णा आती है, पूछती है कि क्या हुआ। मानव कहता है कि आहान दुबई नहीं पहुंचा। अपर्णा अपने शब्दों को याद करती है और कहती है कि इसका मतलब है कि आहान को अपना शिकार मिल गया है। मानव पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। वो आहान को कॉल करती है। आदर्श कहता है कि तुम अब आहान को छुपाओ, आयोजक उसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे परवाह नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुका है। मानव कहता है कि आदर्श आहान मेरा बेटा है, मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, यहाँ से निकल जाओ। आदर्श उसे अपने चेहरे पर पैसे फेंकने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाएगा। जेडी आता है और उसे पैसे फेंकता है। आहान रास्ते में रहता है और सब बातों को याद करके रोता है। वो उदय से बात करता है और कहता है कि शराब सभी भावनाओं को समाप्त कर देती है, इसलिए दुख भी समाप्त हो जाता है, लेकिन पंक्ति के प्यार ने इस शराब को भी विफल कर दिया। वो रोता है और पीता है। आहान कहता है कि भगवान ने मेरे प्यार को विफल कर दिया। उदय ने उसे गले लगा लिया। उदय कहता है कि तूफान आने वाला है, हम चलते हैं। आहान कहता है कि तूफान आ गया है। जेडी कहता है कि आपको पैसे मिलेंगे, आहान के खिलाफ कुछ भी मत बोलना वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वो पूछता है कि मानव आहान कहाँ पे है। मानव कहता है कि आहान दुबई नहीं पहुंचा, पता नहीं वो कहाँ पे गया है। जेडी कहता है कि टेंशन मत लो, शायद कोई वजह होगी, क्या तुमने उससे बात की। अपर्णा कहती है कि वो कॉल नहीं उठा रहा है। शीतल आती है, कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए, मुझे तुम्हें फोन करना पड़ा क्योंकि आदर्श नाटक कर रहा था। जेडी ने आदर्श को अब आज जाने को कहा, फिर वो चला जाता है। फिर शीतल कहती है कि आहान दुबई क्यों नहीं गया। अपर्णा सोचती है कि क्या आहान दुबई नहीं गया, काश वो ठीक होता। पंक्ति आहान को कॉल करती है, आहान जवाब नहीं देता है। वो उदय से बात करता है और रोता है। उदय कहता है कि पंक्ति का कॉल आ रहा है, फिर वो कॉल उठा लेता है। आहान कहता है कि मैं उससे क्या बात करूं, मैं उससे वादा किया था कि मैं उससे आज़ाद कर दूंगा, मैंने उसे धोखा दिया। पंक्ति उसे सुनती और रोती है। उदय कहता है कि पंक्ति आहान है। अनीता फोन ले लेती है और कहती है कि उसका हाल देखो, उसे अपने जीवन से बाहर कर दो, नहीं तो जेडी तुम दोनों को मार डालेगा। क्या तुम्हें लगता है कि बस यही कह रहा हूँ, शायद आहान का एक्सीडेंट हो जाए, ये तब तक होगा जब तक जेडी को जो चाहता है वो नहीं मिल जाए। मुझे आहान की परवाह नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। पंक्ति कहती है कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अनीता कहती है कि मुझे नुकसान नहीं चाहिए, कुछ लोगों की किस्मत में प्यार नहीं होता है, उनके पास पैसा होता है और मैंने तुम्हारी किस्मत लिखी है। पंक्ति कहती है कि आहान ने किस्मत को बदल दिया है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस की नहीं, मुझे सिर्फ आहान की चिंता है। उदय आहान को फिर शराब पीते हुए देखता है। फिर सामने एक कार आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है।